हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप वीडियोस बनाइए कि एग्ज़ाम डेट क्या होगा। और बहुत सारे बच्चों के मन में था कि सर मेंस का एग्ज़ाम का डेट क्या वही रहेगा, क्या न्यू एग्ज़ाम डेट क्या होंगे, क्या ये जो पोस्टपोन्ड हुआ है एग्ज़ाम वो कितना आगे जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम मैंने देखा कि उनको आ रही है, जिनका भी आने वाले समय में एसबीआई का जब जिनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और जिनका सिलेक्शन आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स में हो चुका है तो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैं एक अलग से भी वीडियोज़ लेके आऊँगा, लेकिन इसमें भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, कुछ कुछ बता दूंगा ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। सबसे पहले हम एसबीआई क्लर्क की बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क के जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स थे वो माना जा रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू कोविड काफ़ी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया। तो अब सवाल ये है कि इसका जो एग्ज़ाम्स है प्रीलिम्स के वो कब हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि एग्ज़ाम जो पोस्टपोन किया गया वो कब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखाना चाहूँगा। जब आप आईबीपीएस कैलेंडर खोलोगे, जब आपने आईबीपीएस का कैलेंडर देखा होगा, जब एक बार आप फिर से नज़र डालोगे तो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के 1 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त और 21 अगस्त को शेड्यूल है। 21 अगस्त को शेड्यूल है। अब 21 के बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क नहीं, आईबीपीएस क्लर्क 28 अगस्त, 29 अगस्त, 4 सितंबर और 5 सितंबर को आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल आरआरबी, ग्रामीण बैंक के और आईबीपीएस क्लर्क ये आपको 1 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हर वीक में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। हर वीक में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सारा का सारा शेड्यूल फुल है। हो सकता है और ये क्या बोलते हैं, और मैं अगर पीओ की बात करूं और सिंगल एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 2 और 3 की 25 सितंबर को होगी। मेंस एग्ज़ाम जो है आरआरबी असिस्टेंट और आरआरबी स्केल 1 का 25 सितंबर 2021 को, और 3 अक्टूबर स्केल 1 का और 25 सितंबर 2021 को ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट 3 अक्टूबर 2021 को शेड्यूल्ड है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगस्त से लेकर सितंबर काफ़ी बिजी शेड्यूल्ड है आईबीपीएस के द्वारा। और आईबीपीएस पीओ की बात करूँ तो 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर रखे गए, और इसके मेंस के जो एग्ज़ाम्स है पीओ के वो 27 नवंबर को होंगे। और इस बार आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस है वो पीओ से पहले 31 अक्टूबर को रखा गया है। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का दिसंबर में 18 दिसंबर और 26 दिसंबर को रखा गया, और इसके मेंस एग्ज़ाम 30 जनवरी को रखे गए। तो मेरा कहना ये है कि अगस्त पूरा का पूरा फुल है। आपको अगस्त के एग्ज़ाम्स में भी अगर सैटरडे संडे छोड़कर एग्ज़ाम्स लिए जाएं तो वो अलग बात हो सकती है, बट लेकिन उसके अलावा बैंक के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। जैसे हमारे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स को, आरआरबी एनटीपीसी को रेलवेज़ ने पोस्टपोन किया हुआ है, एसएससी सीजीएल को पोस्टपोन किया हुआ है, बहुत सारे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स हो चुके थे और बहुत सारे बच्चों के बचे हुए थे, उनको भी पोस्टपोन किया गया है। तो और भी सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे एसबीआई क्लर्क के, तो उसमें आपको दिया हुआ है कि जो मेंस के जो एग्ज़ाम्स के जो मेंस के एग्ज़ाम्स के जो एडमिट कार्ड है वो 19 के बाद आप देख सकते हैं, यानी कि 19 जुलाई के बाद आप देख सकते हैं। तो एक बहुत सारे जगह पे ये बताया जा रहा है कि मेंस डेट 31 जुलाई को है, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में मैंने नहीं देखा। मे बी हो, नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं था, जुलाई लास्ट में था, लाइकली जुलाई। तो मैं तो 19 को ऐसा दिया हुआ था कि 19 जुलाई को आपके मेंस के जो एडमिट कार्ड हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 10 दिन का आप समय जोड़ लो तो 31 तारीख सैटरडे पड़ता है, 31 जुलाई। तो ऐसा माना जा रहा है कि 31 जुलाई को आपके मेंस के एग्ज़ाम्स एसबीआई क्लर्क करवा सकता है। तो डेफिनेटली वो करवाएगा ही,
में। जी हाँ फ्रेंड्स, डेफिनेटली वो करवाएगा, आप निश्चिंत मत रहिए। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं मेंस के 31 जुलाई को डेफिनेटली हो सकते हैं, आपको ये मानकर चलना है। और आप बोलेंगे कि सर अभी तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो फिर मेंस की आप बात कर रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के जो डेट हैं, आप प्रोबेबिलिटी आपके जो एग्ज़ाम्स बहुत सारे स्टेट में 15 जून से 17 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है, और उसके बाद आगे का जो सिचुएशन होता है उसके बाद तो देखा जाएगा ये लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं बढ़ता। लेकिन काफ़ी हद तक जो केसेस हैं काफ़ी कम हुए हैं, मई में काफ़ी केसेस बढ़ चुके थे, तो जो अभी केसेस काफ़ी घट रहे हैं। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके जो अगर वो जून में एग्ज़ाम लेता है एसबीआई, तो वो 26 या 27 जून को लेगा। 26 और 27 यानी कि अभी भी 22 से 23 दिन है, और जब भी वो लेगा तो एक सप्ताह पहले यानी कि 1 वीक पहले ही आपको एडमिट कार्ड देगा। एकदम आपको टाइम एकदम नहीं देने वाला, वो आपको 4 से 5 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड देगा और आपको बोलेगा आओ एग्ज़ाम दे दो। तो आपको तैयार रहना है। 26 और 27 जून को नहीं हो अगर एग्ज़ाम हुआ तो प्रोबेबिलिटी है 2 या 3 जुलाई को ये एग्ज़ाम करवा ले पीटी के। तो अब एक क्वेश्चंस और है कि ड्यू टू कोविड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सकता है, तो हो सकता है 4 डेट रखा जाए। 4 डेट रखा जाए तो अगर एसबीआई जुलाई 31 को अगर वो मेंस करवाएगा तो वो काफ़ी कोशिश करेगा कि वो 3 जुलाई तक इसके एग्ज़ाम्स करवा ले, और एसबीआई के एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स करवा कर वो ख़त्म कर ले। तो अगर 3 जुलाई तक भी ख़त्म होता है तो हमारे पास 19 को अगर मेंस के एडमिट कार्ड इशू करने का डेट है तो वो तो भी उसके पास 16 डेज़ बचते हैं, और वो 16 डेज़ वो काफ़ी सफिशिएंट है कि वो आपको प्रीलिम्स के रिज़ल्ट दे दे। तो आप प्रीलिम्स के रिज़ल्ट 19 या 20 को वो दे देगा, आपको 10 डेज़ से ज़्यादा का वक्त नहीं देगा। जैसा कि पिछले साल भी उसने मात्र 10 दिन का समय दिया था एसबीआई के मेंस के लिए, अचानक रिज़ल्ट आ गया और काफ़ी बच्चे तैयार नहीं थे कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 31 जुलाई को डेफिनेटली होने वाले हैं। आपको दूसरा डेट दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगस्त पूरा फुलफिल है, सितंबर में बहुत सारे डेट खाली हैं, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स मेंस के होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से सितंबर में अगर प्रीलिम्स करवाएगा तो अक्टूबर नवंबर ये काफ़ी लंबा खींच जाएगा। और जो एग्ज़ाम्स हैं, और आपको भी पता है कि टीसीएस वगैरह बुक होते हैं, तो मेरे ख्याल से जो जुलाई में वो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स करवाएगा। आप 15 से 17 जून के बाद आपको सिनेरियो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और आपको हो सकता है प्रीलिम्स के जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा डेट आपको मैंने दिखाया, जो आईबीपीएस के कैलेंडर हैं। इस बार आईबीपीएस भी काफ़ी पहले एग्ज़ाम्स करवा रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये मान के चलना है, एसबीआई कुछ भी कर सकता है, एसबीआई मेंस के लिए काफ़ी टाइम नहीं देता, तो आपको प्रिपेयर रहना है। और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, अब मान के चलो कि 2 या 3 जुलाई तक वो डेफिनेटली क्लियर कर लेगा और आपको एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स के करवा लेगा। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, और आपको 31 जुलाई को मेंस का डेट मान कर चलना है, और प्रीलिम्स जुलाई फर्स्ट वीक में आपके हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी वही है, अगर वो काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाता है। जैसा कि पिछले साल क्या हुआ था, पहला एग्ज़ाम्स तो काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करवाया गया, लेकिन दूसरे जब एग्ज़ाम्स हुए आईबीपीएस पीओ के बाद आईबीपीएस क्लर्क वगैरह आरआरबी में तो करवाया गया सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क में कोई सोशल डिस्टेंसिंग, एक चेयर छोड़ के एक चेयर, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। तो अब देखते हैं कैसे क्या अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग 31 जुलाई को अपना मेंस का एग्ज़ाम डेट मान कर चले। अब एक क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों के मन में है कि सर डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम, मैंने एक कमेंट देखा था, उसमें एक बच्चे का आधार कार्ड प्रॉब्लम था, एकेडमिक प्रॉब्लम सर्टिफिकेट में। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एकेडमिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो भी चलेगा। अगर आपका काफ़ी दिन हो गया है तो आप मांगा जाता है कि आप मूल प्रमाण मतलब जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट, वो जमा करें। अगर एट ए टाइम आपके पास नहीं हो तो आपको एसबीआई क्या करता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट देख के आपको कुछ टाइम दे देता है कि वो आपको
वो सबमिट करना रहता है। तो एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। हालांकि एसबीआई में कंप्यूटर से रिलेटेड इस बार कुछ नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपको एडीसीए मैक्स मिनिमम 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, आपको होना चाहिए। तो और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर हाँ एकेडमिक सर्टिफिकेट में कुछ लोगों का क्या है कि सर 10th में मेरा नाम सही है, 12th में सही है, ग्रेजुएशन में गलत हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एफिडेविट करवाएं और भी जो पुराने जो जिसमें नाम सही है उसको सर्टिफिकेट्स को अटैच करें और अपने यूनिवर्सिटी में उसको सबमिट करें। कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवाकर यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ जाकर उसको सबमिट करें और उसको उनको रिक्वेस्ट करें, जो भी एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं और जो भी टेबुलेटिंग करते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा अपना प्रॉब्लम शेयर करें, वो आपको नाम सुधार कर आपको वो सर्टिफिकेट न्यू इशू कर देंगे। आपके जो सर्टिफिकेट नंबर, पब्लिशिंग डेट सब सेम रहेगा। और अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करूँ तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से भी बनता है, लेकिन अगर आप कॉलेज से पास आउट हुए 3 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं है। तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी से, एसडीओ से वगैरह से, आप डीएम से, एसपी डीएम से आप बना सकते हो। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर दो, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 6 मंथ रहता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की मैंने बात की, चाहे आपने डीसीए किया हो, चाहे एडीसीए किया हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपको मिल जाएंगे, तो आप वो अपने पास रख लो। मेन है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओबीसी और एससी एसटी वाले को तो पता है। और मेन प्रॉब्लम ईडब्ल्यूएस के साथ था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग काफ़ी आदमी को क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम रहता है। ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बनाई, आप देख लें। और ईडब्ल्यूएस आप डाटा आप नॉट ईडब्ल्यूएस करके गूगल सर्च कर सकते हो, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, इंडिया लेवल का, मतलब क्या, आप जब फर्स्ट अप्लाई करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर लेवल के क्या बोलते हैं आप अप्लाई करते हो, उसके बाद फिर एसडीओ लेवल का अप्लाई करते हो, फिर डीएम का। अगर आपके पास एसडीओ लेवल का भी, एक्चुअली क्या है क्राइटेरिया, जो इंडियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस का, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी वही क्राइटेरिया है, इट मीन्स वो स्टेट के लिए भी वैलिड है और इंडिया और सेंट्रल के लिए भी वैलिड है। तो आपको कम से कम एसडीओ लेवल का आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर क्राइटेरिया अलग अलग है तो आपको क्राइटेरिया सेंट्रल लेवल का आपको बनवाना पड़ेगा अपने एसडीओ लेवल से या डीएम लेवल से। मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टेट का क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता जुलता है। तो आपको एसडीओ लेवल के कम से कम, अगर आपके पास टाइम है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का भी अप्लाई कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम सीओ लेवल पे होता है, रिवेन्यू ऑफिसर लेवल पे। जब वो बन जाता है तो ऑटोमेटिक एसडीओ लेवल पे और डीएम लेवल पे जब आप अप्लाई करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ नहीं, अगर उनका सर्विस से रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे जाते हैं और सैलरी स्लिप वगैरह मांगे जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रख सकते हो। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, आपके पास डिसेबिलिटी जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड हॉस्पिटल है जैसे तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से वेरीफाइड होना चाहिए और वो वेरीफाइड होना चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और भी जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स वगैरह वो तो ज़रूर है, ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको होना आवश्यक है। अब कुछ बच्चों के आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ जाते हैं। आधार कार्ड में किसी ने पूछा कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट में पापा का नाम में टाइटल नहीं है लेकिन आधार कार्ड में टाइटल है, तो मैं क्या करूं। अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट सही है तो आपको अपने नज़दीकी किसी भी बैंक के ब्रांच में जाना है और वहाँ पे सुधार कार्य होता है, आपको वहाँ जाना है और उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है। और आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे नाम आपके पापा का नाम में टाइटल दे दिया गया तो आपको 10th के सर्टिफिकेट उसको वहाँ देने हैं। अब वो 10th का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी उसमें और नेम होगा उसी के आधार पर वो उसको डॉक्यूमेंट को के आधार पर आपके आधार कार्ड को सही कर देगा, आपके आधार कार्ड पे नेम को सही कर देगा।
जिससे आपका करेक्शन हो सकता है, हो जाएगा। आप फ़ोटो बदलवाना चाहते हो, आप फ़ोटो चेंज करवा सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर एकेडमिक सर्टिफिकेट है तो उसको चेंज करवाया जा सकता है सर्टिफिकेट आधार कार्ड में। और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी मस्ट है, वो एसेंशियल होता है, तो ये आप करवा लें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और आप लोगों के मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करूंगा और उसके रिगार्डिंग आप लोग के लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हैं, सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो शंकाएं हैं, मैं उनको दूर कर पाऊँ। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। आप लोग 31 जुलाई को मेंस का डेट मानकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। और भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस लिखें, और जो भी प्रॉब्लम्स है बताएं, मैं सारे के सारे का रिप्लाई ज़रूर देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पसंद आए तो लोगों दोस्तों में अपना शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो।